ये जापानी आदमी सो रहा था। तभी अचानक जब उसकी आंख खुली तब वो खुद को इस बड़े से खाली कमरे में देखकर थोड़ा घबरा गया। जब वो एक दीवार के पास गया तो उसने देखा दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ है। थोड़ी जांच करने के बाद जब उसने उस अजीब सी चीज के सिरे को दबाया तो उसने देखा कि दीवार से हजारों बेबी एंजल्स बाहर निकलने लगे और थोड़ी ही देर में वो सब वापस दीवार के अंदर चले गए, लेकिन उनके शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह गया। अब उस आदमी को समझ आ गया कि वो अजीब सी दिखने वाली चीज असल में क्या है। उसने खूब शोर मचाया कि अगर कोई आसपास है तो उसकी मदद करे, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक के बाद एक अलग अलग बटन दबाने लगा। हर बटन से नई नई चीजें कमरे में गिरने लगी। कभी टूथब्रश निकल आता तो कभी एक बड़ा सा गुलदस्ता। उसने हिसाब लगाया कि एक बटन को दबाने से एक ही चीज बाहर आती है। उसने अपनी इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए एक ही बटन को बार बार दबाकर चॉपस्टिक का ढेर लगा दिया। अगले दिन जब उसने बटन दबाया तो वो ट्रांसफॉर्म होकर एक बच्चे के पिछवाड़े में बदल गई, जिसने उसके मुंह पर पात दिया। इसके बाद उसने अलग अलग बटन को दबाकर ढेर सारी चीजें इकट्ठा कर ली। जब वो एक बॉल से खेल रहा था तब वो बॉल जाकर एक बटन पर लगी, जिससे सुशी नाम की एक लजीज जापानी डिश बाहर आई। वो खुश था क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। वो सोच रहा था कि सुशी के साथ सोया सॉस भी मिल जाए तो मजा आ जाए, लेकिन उसके बार बार बटन दबाने के बाद भी हर बार सिर्फ सुशी ही निकली। तब वो चुपचाप जो मिला उसे खाने लगा। खाना खत्म होने के बाद जब उसने और मंगवाने के लिए फिर से बटन दबाया तो अब की बार सोया सॉस की बोतल उसके सामने आ गई। उसने गुस्से में बोतल को दूर फेंक दिया क्योंकि जब जरूरत थी तब तो वो आई नहीं। अगला बटन दबाने पर उसे 3D चश्मा मिला। चश्मा पहनकर उसने एक बेबी एंजल को अपने बटन की तरफ इशारा करते हुए देखा। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसने कमरे का रहस्य सुलझा लिया। लेकिन बटन दबाने पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसके बाद दीवार में से एक बहुत बड़ा पिछवाड़ा बाहर आया और उसके मुंह पर फिर से पात दिया। इसके बाद उसने एक और बटन दबाया। तब उसे अपने पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ कि आखिरकार वो बाहर निकल सकता है, लेकिन अपने इसी एक्साइटमेंट के चलते वो भूल गया कि आखिर वो बटन कौन सा था। अब वो ऐसे ही कोई भी बटन दबाने लगा। पहला बटन दबाने पर एक अफ्रीकन आदमी दीवार से बाहर निकला। उसे लगा कि वो उसकी मार लेगा, लेकिन वो दूसरी दीवार की तरफ भागकर गायब हो गया। दूसरे वाले से उसके सिर पर पानी गिरने लगा, लेकिन आखिरकार तीसरी बार में दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही उसने बटन को छोड़ा दरवाजा बंद हो गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो समझ गया कि जब तक बटन दबा रहेगा तब तक दरवाजा खुला रहेगा। इसके बाद उसने बहुत से अतरंगी तरीके अपनाए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। इसके बाद उसने अपना दिमाग लगाया और गुलदस्ते को उस बटन पर रख दिया, लेकिन वो इतना भारी नहीं था कि उस बटन को दबाए रख सके। मतलब उसे गुलदस्ते को भरना होगा। उसने पानी वाला बटन दबाकर उसमें पानी डालने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके शरीर के अलावा कहीं गिरता ही नहीं था। अब उसने दिमाग लगाकर गुलदस्ते को सुशी से भर दिया। फिर बड़ी मुश्किल से गुलदस्ते को वहां लेकर गया, लेकिन उसने गलती से गुलदस्ता किसी दूसरे बटन पर रख दिया। जिसके बाद वो अफ्रीकन आदमी भागता हुआ आया और उससे टकराने की वजह से गुलदस्ता टूट गया। वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगा। अब गलती से एक बटन दबाने पर एक रस्सी नीचे आई। उसने हिसाब लगाया कि रस्सी से झूलकर वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंच सकता है, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब उसने दीवार के पीछे मौजूद दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पता चला कि उसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। वो दीवार के बंद होने से पहले कमरे में वापस आ गया। जब उसने गुस्से में दीवार पर लात मारी तो एक चाबी हवा में तैरने लगी, लेकिन दरवाजे की तरह वो चाबी भी बटन छोड़ते ही गायब हो जाती। जब उसने चाबी वाला बटन फिर से दबाया तो दीवार से कुत्ता बाहर निकलकर उस पर भौंकने लगा। इसके बाद उसने सही बटन ढूंढकर निशानी की तौर पर उस पर सुशी का एक टुकड़ा रख दिया। कुछ कोशिशें बेकार होने के बाद आखिरकार वो चाबी लेकर दरवाजे तक पहुंच ही गया, लेकिन अभी तक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। दरवाजे की ऊपर की तरफ एक नंबर वाला लॉक भी था। वो जल्दी से कमरे की तरफ गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में प्लंगर उठाकर दूसरी तरफ फेंका और उसके बटन पर लगने से वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर आया। लेकिन अब की बार उसने नोटिस किया कि उस अफ्रीकन के सिर पर 3 नंबर लिखे हुए थे और उसी नंबर से वो ताला खुलेगा। अब उसने नंबर का इस्तेमाल करके ताला खोल दिया, लेकिन दरवाजा थोड़ा जाम था तो उसे थोड़ी ताकत लगानी पड़ी। लेकिन इतनी देर में दीवार वापस नीचे चली गई। वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि वो दरवाजे को पूरा खोल सके। अब वो हताश हो गया और वहीं बैठकर रोने लगा। तभी अचानक अपनी बाई तरफ से उसे हवा का झोंका महसूस हुआ। वो नकली दीवार को खोलकर बाहर की तरफ भागा। वो पूरी जगह बिल्कुल एक जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही जगह पर भाग रहा है। वो भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंचा जहां रोशनी थोड़ी कम थी। उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। कमरे में उस आदमी ने अलग अलग बटन दबाने शुरू कर दिए। किसी बटन से एक सिंगर के मुंह से गाते हुए आग निकलने लगी तो किसी बटन से जादूगर का जादू फेल हो गया। उस आदमी ने देखा कि पिछले कमरे की तरह इस कमरे में छत नहीं थी, बल्कि ऊपर से रोशनी आ रही थी जिसमें एंजल्स उड़ रहे थे। इस बार उसके दिमाग में बहुत अलग चीज आई। उसने बटन को दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो कामयाब रहा और हर बटन दबाने से दुनिया के अलग अलग कोनों में कमाल की चीजें होने लगी। कहीं फूल खिलने लगे तो कहीं कोई हाथी फिसल गया। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया तो कहीं टोज बनने लगे तो कहीं इंसान चांद पर पहुंच गए। जब तक वो ऊपर पहुंचा उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। अब उसे दीवार पकड़ने की जरूरत भी नहीं थी। वो बाकी एंजल्स की तरह हवा में उड़ता जा रहा था। एक आवाज हमें बताती है कि अब
अब उसने भगवान का दर्जा पा लिया है और पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। आखिर तक आते आते उसकी चारों तरफ सफेद पंख उड़ने लगे जो उसे आखिरी कमरे में ले गए। इस कमरे की दीवार पर पूरी धरती का नक्शा बना हुआ था और वहां अब तक का सबसे बड़ा बटन मौजूद था। वो उस बटन को दबाने के लिए आगे बढ़ा और स्क्रीन काली हो गई। आप बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए भगवान बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे?